ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 17 और 18। श्लोक संख्या 17 इस प्रकार है। कर्मणो ह्यपि बोध्यव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। भगवान, इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, बहुत ही दुरूह है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो भगवान इसमें कर्म, विकर्म और अकर्म की बात कर रहे हैं। इसको समझना बहुत आवश्यक है। शब्दों का अर्थ देख लें। कर्मणो, कर्म, ह्यपि। ह्यपि में दो शब्द हैं, हि प्लस अपि। कर्मणः अपि बोधव्यम, कर्म को जानना चाहिए, कर्म को समझना चाहिए। बोधव्यम मतलब समझना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणः, और विकर्म को भी समझना चाहिए। अकर्मणश्च, इसमें दो शब्द हैं, अकर्मणः प्लस च, और अकर्म को भी समझना चाहिए। गहना कर्मणो गति, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही गंभीर होती है, बहुत ही जटिल होती है। कर्म की गति बहुत ही जटिल होती है, इसलिए कर्म को, विकर्म को और अकर्म को समझना बहुत आवश्यक है। अगला श्लोक है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कृष्ण कर्म कृत। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, कर्म करता है लेकिन सोचता है नहीं, हम तो बिल्कुल भगवत भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत में काम कर रहे हैं, कृष्ण भावना में रत होकर उसमें एकदम उसमें हम समझ लीजिए कि लिप्त हो गए हैं। कर्म भावनामृत युक्त भावना से हम काम कर रहे हैं, उसका फल जो हो उससे हमसे मतलब नहीं, उसमें हानि हो या लाभ हो, बस हम कृष्ण भावना से काम कर रहे हैं। और अकर्म में कर्म, अकर्म में कर्म भी देखता है, मतलब अकर्म मतलब बिना फल के काम करना, बिना फल की उम्मीद के, बिना फल की आशा के कर्म करना। ये सब अगर जो इस तरह से काम करता है तो वो सभी मनुष्यों में, समाज में बुद्धिमान माना जाता है। और इस प्रकार से के कर्मों के में प्रवृत्त रहकर भी, इस प्रकार के सारे कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी मनुष्य जो है दिव्य भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान की दिव्य स्थिति में शामिल हो जाता है, उसे दिव्य स्थिति प्राप्त होती है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। कर्मण्य कर्म, इसमें दो शब्द हैं, कर्माणि प्लस अकर्म, कर्माणि प्लस अकर्म। ये कर्मण्य कर्म में कर्माणि प्लस अकर्म, कर्म में अकर्म, यह मतलब जो पश्चेद अकर्माणि, पश्चेद, पश्चेद यहां ता हो जाएगा हलंत, प्लस अकर्माणि। अकर्म में जो देखता है कर्म, और जो अकर्म में कर्म देखता है, सब बुद्धिमान मनुष्य, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में बुद्धिमान है। इसमें संविच्छेद होगी, बुद्धिमान प्लस मनुष्य। सा मतलब वह बुद्धिमान है, किसमें? मनुष्यों में। सा युक्त, और वह युक्त है, दिव्य भक्ति से युक्त है, दिव्य चेतना है उसमें, यानी दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। कृष्ण कर्म के सारे कर्मों को करते हुए, कृष्ण कर्म के मतलब सारे कर्मों को करते हुए वह दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो सारे कार्य जो है वो भगवान को अर्पित कर रहा है, भगवान कृष्ण को उद्देश्य करके कर रहा है, कृष्ण भावना मृत होकर के कर रहा है, कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कर रहा है, इसलिए उसमें दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये इसका अर्थ है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।